नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभी चल रहे हैं एक एक नियम लेके 15 तक के दे दिए। 16 नंबर से चलते हैं। 16 नंबर दिया हुआ कि कुछ मनुष्य काम को 28 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 10 मनुष्य और होते तो काम 8 दिन पहले समाप्त हो जाता है। प्रारंभ में मनुष्यों की संख्या कितना थी, यानी शुरू में कितना मनुष्य थे, बस इसको हम चलेंगे। एक एक नियम से दे दिए, नहीं देखे जाके देख लीजिए। इसको ट्रिक से चलते हैं। कुछ मनुष्य, हमको एम नहीं पता है, MDH से लेके चलेंगे। आदमी नहीं पता है तो एम की जगह पर हम एक्स मान लेते हैं। कुछ आदमी 28 दिन तक है तो 28 से गुना कर दिए। मैन इंटू डे बराबर होता है कुल काम। यह कुल काम के कर रहा है। यदि 10 मनुष्य और होते, यदि 10 मनुष्य और होते तो शुरू में था एक्स, माने थे एक्स मनुष्य 28 दिन तक के काम किया है। कह रहा कि 10 मनुष्य और होते, और के मतलब और थे यानी जुटेगा इसमें, यानी 10 गो और होगा तो पहले था एक्स, 10 गो और तो इसमें 10 जुट गया। यदि 10 मनुष्य और होते तो काम 8 दिन पहले ही समाप्त हो जाता। काम के रखा गया था 28 दिन में। काम कितना दिन में समाप्त कर सकते थे? 28 दिन में, मगर कह रहा 8 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि 20 दिन में, 20 दिन में 8 दिन पहले करा कर मतलब काम 20 दिन में। बस हो गया आंसर। 28 गुना एक्स यानी 28 एक्स, 20 के गुना 1 से 20 एक्स हो जाएगा, प्लस में 20 गुना 100 हो जाएगा 200। इसके बाद देखिए 28 एक्स इधरे रह दीजिए, 20 एक्स इधर है प्लस में, इसको ई पट्टी ले आइए तो माइनस में हो जाएगा 20 एक्स, बराबर में हो जाएगा 200। 28 में से 20 एक्स चल जाएगा तो बचेगा 8 एक्स। 20 में से 28 में से 20 जाएगा 8 एक्स बराबर 200। अब की करेंगे एक्स बराबर 200, अब बटे में हो जाएगा 8 से काट दीजिए 25 200, यानी 25 आदमी। करा प्रारंभ में कितना आदमी थे? तो प्रारंभ में एक्स किसको माने थे? शुरू में, यानी प्रारंभ में आदमी, यानी प्रारंभ में आदमी थे 25 हुए। ये आपको आंसर हो गया। प्रारंभ में आदमी पूछ रहा था, ये हो गया आपको 16 नंबर। के चलते हैं 17 नंबर। देखिए क्या 17 नंबर में कह रहा 10 व्यक्ति किसी काम को 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में समाप्त करते हैं तो 15 व्यक्ति को उस काम को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितना घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ से हो रहा है, तो आप शुरू से देखिए तब आएगा। MDH फार्मूला चल रहे हैं, यदि नहीं जानते होंगे तो शुरू से देखना होगा। चलिए 10 आदमी MDH फार्मूला से M1 D1 H1, अब बटे में हो जाएगा M2 D, बटे में होता है W1 यानी काम वर्क, एक बराबर होता है M2 D2 H2, बटे में हो जाता है W2। इसी पर से हम सब बना रहे हैं, ठीक नहीं। इसका डिटेल जानकारी दे दिए, M क्या है, D क्या है, H क्या है, W क्या है, इसका डिटेल दे दिए। आप शुरू से देखिए। 17 का देखिए, 17 नंबर 10 व्यक्ति किसी काम को, तो M के मतलब M के जगह पर 10 रखेंगे। D के मतलब कितना दिन? 20 दिन, यानी D के जगह पर 20। कितना घंटा प्रतिदिन? तो 4 घंटा। एक दिन में 4 घंटा, तो 4 से नीचे में 6। कोई 10 गो आदमी 20 दिन में 4 घंटा काम करके, 10 गो आदमी 20 दिन में 4 घंटा काम करके एक वो काम किया हुआ नहीं कुछ था, तो नीचे में एक काम। अब आइए तो 15 व्यक्ति उस काम को, अब इधर M2 में, M2 यानी 15 व्यक्ति, M की जगह 15 व्यक्ति उस काम को 10 दिन में, यानी D के जगह पर 10 दिन में काम करे तो कितना घंटा प्रतिदिन? नहीं हमको पता, H मान लेते हैं घंटा, H के आवर, ई भी वो किया हुआ तो इससे ये खत्म हो जाएगा। बराबर का रूल बराबर के में कट जाता, ऊपर नीचे। आपको नहीं पता होगा तो तब तो जानना होगा। दे दिए हैं साधारण भिन्न में, आपको जाना होगा। सिंपल फ्रैक्शन में उसमें बताएं तो बराबर जब रहें तो ऊपर काट दिए। ये 10 से ये 10 कट जाएगा, 5 या 15, 5 चौक 20। अब इधर गुना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, आज 3 गुना H, तो 3H हो जाएगा, यानी H बराबर हम कह सकते हैं 16। ये है इधर गुना में, इधर आवेगा भागा में, यानी कितना घंटा में काम हो जाएगा? 16/3 घंटा में। ये आपको हो गया आंसर 16/। अब क्या समझ में नहीं आ रहा होगा कि काटे कैसे? तो बराबर के रूल है, आपको नहीं पता होगा तो दिक्कत होगा। 18 नंबर दिया हुआ नहीं कि एक साल एक वर्ग के 30 लड़कों ने एक बार शैक्षणिक परिभ्रमण यानी घूरने गया। 30 गो लड़का घूरने गया था। उन्हें रेल भाड़ा में कितना लगा है? रेल भाड़ा में देखिए तो रेल भाड़ा में उसको खर्च हुआ 15,000 रुपया।
15,000 रुपया। भोजन में कितना खर्च हुआ है? भोजन में उसको खर्च हो गया है 4,650 रुपया। और फुटकर खर्च, फुटकर मतलब कुरकुरे बिस्कुट खाया होगा, फुटकर के मतलब अलग अलग कोई कुछ अलग खाया होगा। फुटकर में कुल अलग अलग में किया है, कुल मिला के 1350। अच्छा कुल जोड़ दीजिए तो 0, 5 5 10 के 0, 6 3 9, 1 10 के 0, 5 4 9, 1 10, 1 11 के 1, 1 1 2, यानी टोटल कितना रुपया खर्च किया? 21,000 रुपया। कितना रुपया खर्च किया? रेल भाड़ा में 15,000, भोजन में इतना, फुटकर में इतना, तो टोटल कितना खर्च किया? 21,000 रुपया खर्च किया। अच्छा 21,000 रुपया कितना लड़का में किया? तो आप कहिएगा कि 21,000 लड़का 30 लड़का में 30 लड़का में कितना रुपया खर्च किया गया है? 21,000 रुपया। 21,000 रुपया खर्च किया गया। तो बताएं कि प्रत्येक का खर्च, यानी 30 को लड़का ने मिल के किया है 21,000 रुपया। 30 लड़का, तो एक लड़का के पूछे कि कितना किया है, तो एक लड़का की करना है, एक लड़का कितना खर्च किया? एक लड़का का खर्च यदि निकालना है तो 21,000 में इसमें भागा दे दीजिए कुल लड़का से। कुल पैसा में जितना ही टोटल पैसा है ना 21,000, उसमें कुल लड़का से भागा दे दीजिए। जे आवेगा वो एक लड़का का खर्च निकलेगा। तो 1 0 से 1 0, 3 से 7 बार में 7, ऐसा बचल है 7 और 1 2 0, यानी एक लड़का कितना खर्च बैठता है? 700 रुपया। 700 रुपया। ऐसे भी आप देखिए 7 के गुना कर दीजिए 30 लड़का में, तो 7 या 21,000 हो जाएगा। यानी प्रत्येक लड़का पर कितना खर्च बैठा? 700 रुपया, यानी 700। 19 नंबर में कर रहा है आपको कि 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं। चलिए 19 नंबर है, 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं यदि 14 मजदूर और लगा दिया जाए। 21 गो पहले था, 14 गो आओ आ गया, तो के गो हो गया टोटल? 21 गो था पहले से, 14 गो और आ गया, तो हो गया टोटल कितना? 35 गो। 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं यदि 14 मजदूर और लगा दिए जाए, यानी 21 से 14 हो जाएगा आपको 35 गो। टोटल कितना हो जाएगा? 35 गो लगा दिए जाए। तो पूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त हो गए? नहीं पता है कितना दिन में समाप्त होगा। डी मान लिए, काट दीजिए, 5 5 25, 5 7 35, 7 21, डी बराबर 5 या 15 दिन में। डी के मतलब दिन हो गया आंसर आपको 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितना दिन में? 15 दिन में। चलिए अच्छा ये आपको बतवे हमको इतना लगा, आप ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते। 21 मजदूर 25 दिन में, 14 मनुष्य और आ जाए, तो 21 को तो पहले करिए रहा, तो 14 का आवेगा, 35 को तो कितना दिन नहीं पता, मान लिए डी दिन, तो डी दिन फिर काटिए, ये रूल है ये आप जानिए। तो फिर आपको देखिए अब कितना नंबर चलेगा? 20 नंबर। 20 नंबर में दिया हुआ है एक टंकी के भाग में पानी भरा है। 21 लीटर पानी निकाल देने के बाद टंकी का 13/20 भाग भरा रहता तो टंकी की धारिता लीटर में कितनी? अच्छा टंकी शुरू में नहीं पता है, धारिता का मतलब हुआ टोटल उनकी धारिता। मान लेते टंकी की धारिता है 1 लीटर। टंकी की धारिता कितना मान रहे हैं? 1 लीटर। टंकी की धारिता है 1 लीटर मान लिए। अब कह रहा है 1 लीटर ये टोटल है, टोटल में कर रहा है, टोटल में की कर रहा है 20 नंबर। यदि टोटल 21 लीटर पानी निकाल लिया जाए, टोटल टंकी है 1 लीटर की, इसमें से 21 निकाल लिया जाए, 21 लीटर पानी 21 लीटर निकाल देने के बाद टंकी का, तो टंकी का टोटल कितना है? 1। टंकी का 13/20 भाग पानी भरा रहता था। लो ये टंकी है टोटल,
टोटल टंकी है, टंकी में 13/20 भाग भर दिए। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। इधर ये भागम इधर आवेगा, गुना हो जाएगा, यानी 20 गुना x तो हो जाएगा 20x माइनस 20 गुना 21, 21 दूनी 42, 420 हो जाएगा। और 20x गुना 13 तो 13x हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, 20x के ये रह देते हैं, 13x प्लस में है, इधर ले आपको बराबर की पट्टी, तो माइनस में बराबर ये है, माइनस में 420, इसको वो पट्टी भेजेंगे तो हो जाएगा 420। अब क्या करेंगे, ये देखिए, ध्यान से देखते रहिए। 20x में से 13x घटा दीजिए तो 10 में से 3 गया 7 और 1 में से 1 यानी 7x बराबर 420। अब क्या करेंगे, अचार अचार दो चीज़ें तक गुना में रहता है, तो 420 अब बटे में यह गुना में ऊपर टी जाएगा, भागा में 6×42 यानी 60। एक्स किसको माने थे, एक्स टंकी की धारिता, यानी टंकी जो है कितना लीटर की टंकी है, ये टंकी है कितना लीटर के है, तो 60 लीटर के। ये आपको आंसर हो गया, कितना लीटर की टंकी है, 60 लीटर के। अब चलते हैं आगे 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर में दिया हुआ है, यदि 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल का उपयोग 15 दिन में काम के नीचे लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए MDH/W1 होता है, नीचे में काम के लिखते हैं, तो 40 गो व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल का उपयोग, अच्छा 40 गो व्यक्ति 15 दिन तक के खाता है, तो ये कुछ काम ही नहीं किया, कितना खाया जाता है 60, इस 60 के नीचे में लिखना, काम जो रहेगा ना, काम एकदम दिमाग में खोस लीजिए, कभी बदले वाला नहीं, काम नीचे लिखना है। जैसे सूरज पूरब में उगता है ना, उसी तरह ही फिक्स है कि काम नीचे तो नीचे। अब ऐसे भी दिमाग लगेगा, 40 गो व्यक्ति 15 दिन तक के खाता, क्या खाता है, यानी काम करता है, 60 दिन तक के खाता है, तो खाना तो एगो काम है कि नहीं, काम है, पढ़ना काम है, खाना काम है, सब काम है। तो 40 गो व्यक्ति 60 किलोग्राम जो काम करते हैं उसको नीचे रखते हैं, 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल का उपयोग 15 दिन में खाता है, तो दिन के ऊपर रखेंगे बराबर 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम चावल, तो 12 ही नीचे होगा, काम है, 12 किलो चावल कोई खा रहा थी, काम है, तो कितने दिन लगेंगे नहीं पता, डी मान ले, बस हो गया आंसर। देखिए काटे तो इतना रूल है, बहुत रूल है, इसको अंत नहीं, आप जैसे भी काट सकते हैं, मगर आप हमको अनुसार से चलिए, फास्ट में आंसर लाइए। कहा कि नौकरी हो या कोई भी चीज़ हो, तेज होना पड़ेगा आपको। देखिए कैसे काटे, जब बराबर बीच में रहे तो ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, नीचे नीचे, इसे डायरेक्ट आइए, 12×5 = 60, 5×3 = 15, 3×10 = 30, 10×4 = 40, बस हो गया, डी बराबर 4 दिन आंसर। आपको पता लगा, बराबर जब बीच में रहे तो नीचे नीचे काटते हैं, 12×5 = 60, 5×3 = 15, 3×10 = 30, 10×4 = 40, हो गया आपको आंसर। ऐसे फास्ट में ये आपको बता रहे हैं तब इतना लग रहा है, यदि आप सीख जाइएगा या ऐसे पढ़ाते हैं। अब चलेंगे आपको 22 नंबर। 22 नंबर में दिया हुआ है कि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 24 व्यक्ति 7 घंटे यानी आवर 27 दिन में के वो काम करता है, एक वो काम, ये आपने बोल दिया है एक दिन में, तो 14 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 9 घंटे कितने दिन में, यानी डी नहीं पता, डी मान लीजिए इहो वो काम किया होगा, तो इसको काट दीजिए। देखिए काटते कैसे, ये देखिए 7 दूनी 14, 2 से काट दीजिए 12, कोई दिक्कत, 9×3 = 27, 12×3 = 36, यानी डी बराबर 36 हो गया आपको ये आंसर। कितना हो गया, डी बराबर 36, यानी आपको 36 दिन लगेगा। कितना दिन लग जाएगा, 36 दिन लग जाएगा। 22 का आंसर हो गया। अब चलते 23 नंबर में है ना कि 12 पुरुष या 18 महिला किसी खेत की फसल को 14 दिन में काट सकते हैं, तो 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में काट पाएंगे। इसको ट्रिक से भी, अब एक नियम दोनों से दिए हैं, चलिए एक ही नियम से दे देते, ट्रिक से तो सब दे रहे हैं। चलिए देखिए 12 गो पुरुष से काम करवाइए या 18 गो महिला से, बात बराबर है। 12 गो पुरुष से या 18 गो महिला से किसी से करवाइए 14 दिन लगेगा। कोई एक से करवाना, ये नहीं कि दोनों को लेके चलिए, कोई एक से करवाइए 14 दिन। अच्छा इसको बनाते कैसे, ये देखिए 12 पुरुष यानी 12 M लिखेंगे, समझ में आ जाना चाहिए, M के मतलब मैन, 12 M यानी 12 मैन, 18 W यानी वोमेन, 12 गो मैन 18 वोमेन के बराबर है, तो हम कहेंगे 1 मैन
1 महीन किसके बराबर है? तो 18/12 बोमिन के बराबर है। 1 महीन किसके बराबर है? 18/12 बोमिन के बराबर है। अच्छा, टोटल महीन कितना दिया हुआ है? टोटल महीन देखिए, चलिए अब आगे बढ़िए। 8 पुरुष यानी 8 महीन, 8 महीन, 1 महीन इतना महिला के बोमिन के बराबर है। 1 महीन इतना बोमिन के बराबर है तो 18/12, ये गो के 1 महीन इतना, तो 8 गो का कितना था? 8 से गुना। एक एक नियम शुरू से देखे जाके, ये गो जब निकल जाता है, जैसे 1 केजी का दाम 20 रुपया था, 10 केजी का 10 गुना 20, ये 1 महीन के इतना बोमिन के बराबर है। तो 8 महीन, तो इन्हीं भी 8 से गुना किए हैं, इधर 1 में 8 से, तो इधर भी 8 से। एक एक नियम के रूल है, शुरू से देखिए। यदि आप नहीं जानते तब जानते तब तो फिर आप नहीं देखिए, और नहीं जानते शुरू देखिए, आपको समझ में। अब इसको काट दिए, गुना 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 छक 18, 6 दूनी 12, यानी 12 बोमिन के बराबर है। ध्यान दीजिए, 8 गो महीन जो है केकर बराबर है? 12 बोमिन के बराबर है। 8 गो महीन 12 बोमिन के बराबर है। अब चलिए यहाँ पे जाइए, 8 महीन, यहाँ देखिए 8 महीन और कितना से काम करवाना? 16 बोमिन से। 8 महीन 16 बोमिन से। अच्छा, जैसा 8 महीन लिखल रहेगा वजह लिख सकते हैं 12 बोमिन, एकदम लिख सकते हैं। या तो जैसा 12 बोमिन लिखा हुआ है वजह 8 महीन, तो कोई एक उसने काम करवेंगे। तो 8 महीन के जगह पर बराबर के मतलब इसका बराबर ही तो इसका बराबर ही, तो 8 महीन के जगह पर लिख सकते हैं 12 बोमिन। आई पहले से 16 बोमिन, तो जोड़ दीजिए 12 16 कितना हो जाएगा? 6 और 2 8 और 2, यानी टोटल हो जाएगा कितना बोमिन? 28 बोमिन। बस इतने से काम करवा देना। देखें, अब चलिए शुरू में, तो किसको से काम करवा रहे हैं? बोमिन से। तो बोमिन से काम करवाना है, बोमिन से काम करवाना है। देखिए 18 बोमिन, यानी 18 बोमिन किसी काम को, किसी खेत के फसल को कितना दिन में काट रहा है? 14 दिन में। कितना दिन में? 14 दिन में काट रहा है। तो हम कहेंगे 1 बोमिन कितना दिन में करेगा? तो 14, अब गुने हो जाएगा 18, इतना डे लगेगा। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा? 18 को बोमिन के कहेंगे काम करने के लिए, तो 14 दिन लगेगा। 1 बोमिन के कहेंगे तो ये 18 से गुना हो जाएगा। या आप भी सोच सकते हैं कि 18 गो था तब 14 दिन लग रहा था। 18 गो था ना, 18 आदमी, 18 बोमिन तब 14 दिन। अब 17 गो के रोक लेंगे, 1 गो भेजेंगे, 3 ये भागा दे देना, फंस जाइएगा। ठीक नहीं, भागा नहीं गुना होता। तब टोटल कितना बोमिन से काम करवाना? 1 बोमिन इतना था, 28 बोमिन कितना था? 28 से इधर भी है, तो 28 से इधर भागा दे दीजिए। 14 गुने 18, अब बट्टे में हो गया 28, 14 का 14, 14 दूनी 28, और 2 से भागा दे दीजिए 9, यानी कितना दिन में? 9 डे में हो जाएगा। ये आपको हो गया आंसर। कितना दिन में? 28 को बोमिन कितना दिन में काम करेगा? 9 दिन में। अब चलते हैं 24 नंबर। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर ये है, एक एक नियम से अथी ट्रिक से भी दे दिए, जाके देख लीजिए नहीं देखे तो। 24 नंबर में कि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बनाती है। 7 गो मकड़ी 7 दिन में 7 जाले, या जाले मतलब वो काम है, जाले कोई बना रहा, मकड़ी हो या कोई भी, तो काम के नीचे। अब आइए इधर, 1 मकड़ी 1 जाल, 1 मकड़ी 1 जाल कितने दिन में? नहीं पता है, डी दिन मान लिए। कितना दिन? डी दिन। कोई दिक्कत है? ई से ई, डी बराबर 7, कितना दिन में बनवेगी? तो 7 दिन। डी का मतलब दिन हुआ, कितना दिन में बनवेगी? तो हो गया आपको आंसर। अब चलते हैं 25 नंबर। देखिए 25 नंबर के है, 200 आदमी के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। 1 सप्ताह समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक दिन के भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गई। कितने दिन तक भोजन चलेगा? ये सवाल जो है ना, 24 सप्ताह था, 1 सप्ताह खा लिया, तब 23 सप्ताह बचा। अब पहले जो आदमी था 200, वो 900 ग्राम खाता था। अब वाला जो आदमी है जो 23 सप्ताह भोजन, वो जो 80 आदमी और बढ़ गया, वो अब खाएगा 750 ग्राम तक। कितना दिन तक चलेगा? देखिए इस सवाल में इसको MDS से बनवेंगे। 200 आदमी प्रारंभ में था, कितना आदमी? 200 आदमी। 24 सप्ताह का भोजन था, मगर 1 सप्ताह खा लिया था, ये भोजन बचे 23 ग्राम। एक आदमी कितना है? प्रतिदिन 900 ग्राम, 900 ग्राम। अब करा कि अब 80 आदमी और आ जाए, तो 200 पहले था, 80 आ गया, तो हो जाएगा 280। कितना हो जाएगा?
80 हो जाएगा। तो ई जब आदमी आया है, अब ई जे कुल है, अब ई कुल खानमा खाएगा, ये 750 ग्राम अब खाएगा तो कितना दिन चलेगा। यदि इस तरह सवाल रहे, देखिए इसको करना शॉर्ट आउट कैसे करते हैं। तो पहाड़ा आपको एकदम आना चाहिए। 25 8 200, 25 या 75 यानी 30 बार में। E0 से E0 3 से काट दीजिए 30 बार में। अब क्या करते हैं, E0 से E0 काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 दूनी 8, 4 7 28, 7 के गुना D से तो हो जाएगा 7D और 2 गुना 23 गुना 3 तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 23 6 38 से 138 हो जाएगा। पहाड़ा आना चाहिए। D बराबर हो जाएगा 138/7। मगर ई जावेगा ना सप्ताह में, कहा कुल जो समय दिया हुआ सप्ताह में, मगर ई जो आंसर मांग रहा, ई मांग रहा है दिन में। तो एक सप्ताह में कितना दिन, 7 दिन। तो इतना सप्ताह में कितना, ई कुल सप्ताह में है तो इतना सप्ताह में कितना दिन, तो 7 से गुना कर दिए, इससे ही कट गया यानी 138 डे यानी दिन। ये आपको आंसर हो गया। चलिए आज एक एक नियम समाप्त हो गया है। अब आपको चलेंगे, अगला मिलेंगे घातांक एंड करनी यानी शॉर्ट्स एंड इंडिसेस से। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा और दोस्त के भी जोड़िएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।